दोस्तों वीडियो में बात करेंगे राहुल गांधी की वायरल ऑडियो के बारे में। जो इंडिया गठबंधन की मीटिंग थी उसका ऑडियो बाहर आया है और राहुल गांधी ने अपने सहयोगी दलों को क्या साफ साफ सुनाया है, आपसी फूट को लेकर क्या बोला है, राहुल गांधी और कांग्रेस से शिकायतों को लेकर क्या बोला है। इसके अलावा नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन को छोड़कर गए थे कभी, उसे लेकर जो राहुल गांधी और कांग्रेस को दोष दिया जाता है, तो उस पर क्या बोला है राहुल गांधी ने, बारी बारी से सारी बातों का विश्लेषण करेंगे। पहले ऑडियो आपको सुनाते हैं। टीएमसी का नाम लेकर, समाजवादी पार्टी का नाम लेकर, इसके अलावा आरजेडी का नाम लेकर किस गलतफहमी में रहने का आरोप लगाया राहुल गांधी ने और क्या सलाह दी, जरा सुनिए। I'm sorry to say that there is confusion in this group. The confusion is that you, the SP, the TMC, the RJD believe that the political instruments you have used so far will still work. These only worked when the Indian state provided a fair field for them to operate in. That field does not exist anymore. The BJP controls the institutions of the state, the BJP controls the legal system, the BJP controls the bureaucracy, it controls the intelligence agencies, the BJP even controls the election commission. I have many friends in the TMC. They were convinced that they were sweeping the election in Bengal. I kept telling them, you're in dreamland. I have seen what happens. I have seen it in Gujarat. I have seen it in Madhya Pradesh. I have seen it in Chhattisgarh. I have seen it in Haryana and in Maharashtra. And yet, many of you are... तो समाजवादी पार्टी टीएमसी और आरजेडी का नाम लेकर राहुल गांधी ने बोला कि जो आप पुराने तरीके से चुनाव लड़ते आए हैं, अब वो कारगर नहीं रहने वाला। ये नए दौर की बीजेपी है जो सब कुछ कंट्रोल करती है। आपके तरीके पुराने सिस्टम में काम कर सकते थे, लेकिन जब आज चुनाव आयोग बीजेपी के कब्जे में है, देश की न्यायपालिका बीजेपी के कब्जे में है, देश का पूरा सिस्टम बीजेपी के कब्जे में है, तो आप इन तरीकों से चुनाव नहीं जीत सकते। उसके अलावा पश्चिम बंगाल चुनाव का उन्होंने उदाहरण दिया कि मेरे टीएमसी में बहुत सारे दोस्त हैं जो मानते थे कि हम स्वीप करने जा रहे हैं, बंगाल में एक तरफा चुनाव जीतने जा रहे हैं। मैंने उनसे कहा था कि आप सपने में जी रहे हो, और मैं सही साबित हुआ। उसके बाद कई राज्यों का नाम लिया राहुल गांधी ने कि हमारे साथ क्या हुआ था वैसा ही बंगाल में भी हुआ है। आगे राहुल गांधी क्या कहते हैं, जरा सुनिए। What is the main issue over here? I have no interest in fighting you. I would have to be a madman to suddenly get up and say, I'm going to fight you. Because you are our allies. You are our friends. You are the people. तो राहुल गांधी यहां पर अपने सहयोगी दलों को कहते हैं कि मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता, ना मैं आपसे लड़ सकता हूं। अगर मैं आपसे लड़ता हूं तो मेरे से बड़ा पागल कोई नहीं है। आप हमारे सहयोगी दल हैं, आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ना है, तो मैं आपसे कैसे लड़ सकता हूं। जो कई दल आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी सहयोगी दलों को भी टारगेट करते हैं, कांग्रेस टारगेट करती है, तो उस पर राहुल गांधी ने साफ साफ बोला है कि आपसे लड़ना मेरा पागलपन कहलाएगा। आगे क्या कहते हैं, जरा सुनिए। We love. Please understand, we won the last election in 2024. We did not lose the 2024 election. You asked why Nitish Ji left. It was not because of me. It was not because of the Congress party. And I will tell you that in the near future, even those few instruments that used to work will stop working. Because the BJP and the RSS are tightening their grip on the Indian state. The Congress party faced this very same decision. तो राहुल गांधी ने यहां पर बोला कि नीतीश कुमार मेरी वजह से इंडिया छोड़कर नहीं गए थे, इंडिया गठबंधन छोड़कर नहीं गए थे। कई लोग जो आरोप लगाते हैं, जो दावा करते हैं कि कांग्रेस की वजह से, राहुल गांधी की वजह से नीतीश कुमार नाराज होकर गए, तो यहां पर राहुल गांधी ने कहा कि मेरी वजह से नहीं गए थे, तो हमें आपस में एकजुट रहना है। आगे राहुल गांधी भविष्य की रणनीति को लेकर क्या कहते हैं, जरा सुनिए। The mindset has to change. The mindset must now be, we will not fight each other. We will not give the press a chance to attack us. We will resist. You're thinking that the challenge is winning the next election. The next election is already won. Please understand, there is so much anger among the people of India that the next election is already over. The problem is the capture of the instruments of the Indian state by the RSS. The problem is that you will not have. तो राहुल गांधी यहां पर कहते हैं कि हमें मीडिया को चांस नहीं देना है, हमें आपस में नहीं लड़ना है, हमें एकजुट होकर संघर्ष करना है, और संघर्ष के बूते ही हम जीत हासिल करने वाले हैं। 2029 के चुनाव को लेकर वो दावा करते हैं कि चुनाव हम पहले ही जीत चुके हैं। जिस तरह भारत इस वक्त गुस्से में है, देश के युवा गुस्से में है, देश में बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको लेकर सरकार से नाराजगी है,
तो जनता के मुद्दों को लेकर हम चुनाव पहले ही जीत चुके हैं। तो एक मोराल बूस्ट करने वाला बयान दिया राहुल गांधी ने यहां पर, और आगे क्या बोला जरा सुनिए। And from my perspective, I'm more than happy to absorb any criticism from any quarter, because for me, this is a religious duty. This is a spiritual duty. This is no longer politics. And that is why I promise you, I will bear every single humiliation that I have to bear to knit this group together and make it succeed. How to proceed is very simple. We have to get away from a certain idea. Mamta ji is not 100% sure, but she is about 90% sure that her election was stolen. Uddhav ji is 40% sure that his election was stolen. My brother Tejashwi is 40% sure. Listen, 100% the elections are being stolen. Please remove any doubt from your minds. And please understand that it takes years and years to build a social media presence. It does not happen organically in a week. I have 10 million YouTube followers, but my account is fully suppressed. So if you're under the impression that social media is fair and that the opposition is being supported by it, you're living in another reality. The entire architecture, media, social media, the legal system, bureaucracy, the intelligence agencies, all of it is aligned to keep this government in power. But this government will not survive. It will not survive because it has destroyed our democracy. It has destroyed the future of the Indian people. What is coming now? तो राहुल गांधी कहते हैं कि मेरा चाहे कितना भी अपमान कर लिया जाए, मैं हर अपमान बर्दाश्त करने को तैयार हूं इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए। इसके अलावा राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि कई लोग सोचते हैं कि सोशल मीडिया पर निष्पक्षता है, तो सोशल मीडिया पर भी जो भी प्लेटफॉर्म है वो रीच कम कर देते हैं, अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। राहुल गांधी खुद का उदाहरण देते हैं कि मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, लेकिन रीच कम कर दी गई है, दबा दिया गया है अकाउंट को। तो सोशल मीडिया पूरा सिस्टम बीजेपी के हाथों में है, यह आरोप लगाया राहुल गांधी ने। और आगे क्या बोला? After what has happened in Iran is uncontrollable. It is uncontrollable, and it is going to create a space for us to mobilize the masses. Also, please get rid of the notion that we are not coordinated and do not act together. These are all ideas that the BJP and their friends in the media are putting out. This is not true. I am 100% sure, and I can vouch right now for the DMK. When it comes to defending the idea of India, every single person will be in this room. We have our fights, but if you are asking me to go and hug the ex-Chief Minister of Kerala, I cannot and I will not, because I have an ongoing political fight with him. So we have to be flexible, and we have to realize that there is a full-scale assault on us, trying to prove that the opposition is weak, is disorganized. Finally, I find that in our discussions, there is often a tinge of depression. People think, oh my God, how will we ever beat the BJP? Let me tell you, it is easy to beat them if we stand together and resist. तो राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के द्वारा, मीडिया के द्वारा हमारी फूट की बातें फैलाई जाती हैं कि हम आपस में यूनाइट नहीं हैं, हम आपस में कई राज्यों में चुनाव लड़ते हैं। अगर मुझसे कोई कहे कि केरल के पूर्व मुख्यमंत्री से यानी विजयन से जाकर गले मिल लो, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर हमारी उनके साथ राजनीतिक लड़ाई है। केरल की यहां पर बात की राहुल गांधी ने, तो एक उदाहरण दिया कि कई राज्यों में आमने सामने चुनाव होता है, तो वहां की राजनीति को देखते हुए आपस में भी चुनाव लड़ने पड़ते हैं। लेकिन जो आइडिया ऑफ इंडिया है, जो विचारधारा है, उसके नाते हमें 2029 में एकजुट होकर चुनाव लड़ना है। राहुल गांधी के भाषण का निचोड़ यही है कि जब सोशल मीडिया सब बीजेपी के कब्जे में है, तो डायरेक्ट पब्लिक के पास जाना होगा, पब्लिक के साथ खड़ा होना होगा, पब्लिक के मुद्दों पर सड़क पर उतरना होगा, संघर्ष करना होगा। संघर्ष करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। बेडरूम पॉलिटिक्स अब नहीं चलेगी, सड़क पर उतरकर हर मुद्दे पर संग्राम करना होगा। ये राहुल गांधी ने सहयोगी दलों को सलाह दी है। आप राहुल गांधी के इस भाषण को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।